दही गुप्त था और ये एक श्राद्ध कार्यक्रम से हिस्सा लेकर लौटा था घर में। इसके साथी भी इसके साथ थे। उसी समय घात लगाकर इसको 5 गोलियां मार दी गई, इसके साथी को ही मार दी गई। दानापुर का विधायक है रीतलाल यादव, उसकी भी आपराधिक छवि है, बाहुबली की छवि है। अभी उसका भाई भी जेल गया है, पिंकू यादव। तो रीतलाल यादव का बहुत करीबी माना जाता था दही गुप्त। थोड़ी इसकी राजनीति में पैठ थी, जैसा कि बिहार में होता है, अपराध और राजनीति का चोली दामन का रिश्ता है। तो जो अपराधी होते हैं फिर राजनीति में आ जाते हैं। ये दानापुर छावनी परिषद का उपाध्यक्ष भी रहा था। जो साथी था गोरख राय नाम था, वो तो मौके पर ही मर गया। दही गुप्त को 5 गोलियां लगी, उसमें सर में भी गोली लगी है और उसको गंभीर हालत में पहले पारस अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर वहां से रिबन अस्पताल में भर्ती किया गया। नीलेश मुखिया की हत्या हुई थी, वो भी ऐसे ही वर्चस्व की लड़ाई में मारा गया था। वो भी ऐसे ही दबंग था, बाहुबली था। जब मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन जाए तो सिर्फ आईपीएस अफसरों की अदला बदली करने से कुछ होगा नहीं। लोगों का पलटू राम से मोह भंग होते जा रहा है। अभी देखिए पटना में गर्दनी बाग में बीपीएससी सत्याग्रह चल रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है। युवा वर्ग बिल्कुल निराश हो रहा है। दानापुर से देखिए खबर निकल के सामने आई है कल, जहां दही गोप को गोलियां मार दी गई है। ऐसे में वो अभी लाजरद है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से गोलियां लगी है दही गोप? ये पूरा मामला ये परसों की बात है, रात 8 बजे के आसपास की बात है। ये दानापुर में एक पेठिया बाजार इलाका है, वहीं ये दही गुप्त था और ये एक श्राद्ध कार्यक्रम से हिस्सा लेकर लौटा था घर में। इसके साथी भी इसके साथ थे। उसी समय घात लगाकर इसको 5 गोलियां मार दी गई, इसके साथी को ही मार दी गई। तो इसका जो साथी था गोरख राय नाम था, वो तो मौके पर ही मर गया। दही गुप्त को 5 गोलियां लगी, उसमें सर में भी गोली लगी है और उसको गंभीर हालत में पहले पारस अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर वहाँ से रिबन अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी समझिए वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अब मैं दही गुप्त के बारे में बताऊं कि ये भी कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं था। इसकी भी एक बाहुबली और दबंग वाली छवि थी। इसका असली नाम रंजीत राय है, उर्फ रंजीत यादव, लेकिन ये दही गुप्त के नाम से कुख्यात था। और ये जो है दानापुर का विधायक है रीतलाल यादव, उसकी भी आपराधिक छवि है, बाहुबली की छवि है। अभी उसका भाई भी जेल गया है, पिंकू यादव। तो रीतलाल यादव का बहुत करीबी माना जाता था दही गुप्त। और इसका देखिए ये ज़मीन का कारोबारी था। अब जानते हैं बिहार में किस तरह के लोग ज़मीन के कारोबार में आते हैं। ज़्यादातर लोग 2 नंबर के ही होते हैं और कुछ ज़मीन का कारोबारी से ज़्यादा वो भू माफिया होते हैं। क्योंकि पटना में ज़मीन की कीमत इतनी भाग गई है, 1 करोड़ रुपये कट्ठा, 2 करोड़ रुपये कट्ठा, क्या भू माफिया बहुत सक्रिय हो गए हैं। ये सब करता था। इसके अलावा थोड़ी इसकी राजनीति में पैठ थी, जैसा कि बिहार में होता है, अपराध और राजनीति का चोली दामन का रिश्ता है। तो जो अपराधी होते हैं फिर राजनीति में आ जाते हैं। ये दानापुर छावनी परिषद का उपाध्यक्ष भी रहा था। इसकी पत्नी है प्रियंका नाम है, उसने भी कुछ चुनाव लड़ा था। और इलाके में इसका आप समझिए कि कल जब परसों जब इसको गोली मारी गई तो कल उस इलाके के सारे बाजार बंद हो गए। इसका इतना दहशत था क्योंकि इसके गिरोह वाले सड़कों पर निकल गए थे और भी वहाँ छावनी में तब्दील कर दिया गया इलाका। बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। तो ये किस्सा है दही गुप्त का। अब देखिए ये तो पूरे बिहार में अभी ध्वस्त हो गई है बिल्कुल कानून व्यवस्था। अभी देखिए पिछले साल इसी पटना में कुर्जी में नीलेश मुखिया की हत्या हुई थी, वो भी ऐसे ही वर्चस्व की लड़ाई में मारा गया था। वो भी ऐसे ही दबंग था, बाहुबली था। उसकी पत्नी वार्ड पार्षद है, उसकी हत्या हो गई थी। और ये तो रोजाना की बात है, सिर्फ पटना क्या पूरे बिहार से ऐसी खबरें आ रही थी। अभी हाल में 10 दिन पहले बिहार के डीजीपी को बदला गया है, विनय कुमार सर नए डीजीपी बने। वो आए तो बहुत उम्मीदें थी लोगों को, लोगों ने कहा कि अब लिस्ट बन रही है, ये होगा वो होगा। लेकिन देखिए होता कुछ नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हमारे पलटू राम वही माफिया के गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो जब मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन जाए तो सिर्फ आईपीएस अफसरों की अदला बदली करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का खुलेआम संरक्षण मिला हुआ है अपराधियों को। और आज से मुख्यमंत्री बिल्कुल प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कितनी प्रगति कर दी हो इन्होंने बिहार में, जबकि हकीकत ये है कि बिहार में सिर्फ माफियाओं की प्रगति हुई है और किसी की प्रगति हुई नहीं है। शराब माफिया की प्रगति हुई है, बालू माफिया की प्रगति हुई है, शिक्षा माफिया की प्रगति हुई है, भू माफिया की प्रगति हुई है। तो पलटू राम निकल गए हैं प्रगति यात्रा पर। 224 करोड़ रुपया का बजट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इधर जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल रसातल में चली गई है बिहार की। जी अमिताभ दास जी, लगातार हत्याएं हो रही है। नीतीश कुमार जहां
बिहार घूम रहे हैं, नया उनका यात्रा शुरू हो गया है, तो ऐसे में क्या इस यात्रा से बिहार संभल जाएगा क्या? देखिए, नीतीश कुमार की ये 15वीं यात्रा। मैं बता दूं दर्शकों को, इसके पहले 14 बार और यात्रा निकाल चुके हैं। कभी अधिकार यात्रा, कभी धन्यवाद यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी मतलब उनकी यात्रा निकालने की एक समझिए उनको खुजली होती है। मैं तो कहता हूं कि अब पलटूराम की एक ही यात्रा बच गई है, वो है जेल यात्रा। और यदि सीबीआई ईमानदारी से सृजन घोटाला की जांच कर दे तो वो यात्रा भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। तो इन सब यात्राओं से कुछ नहीं होता। देखिए, 11 महीने बाद बिहार में आम चुनाव हैं। पलटूराम की राजनीतिक स्थिति काफ़ी अभी पतली हो गई है। अभी तिरहुत स्नातक का जो रिजल्ट आया है, जदयू का प्रत्याशी चौथे नंबर पर पहुंच गया, जबकि वो सीट 22 बरस से जदयू के कब्जे में थी। तो लोगों का पलटूराम से मोह भंग होते जा रहा है। अभी देखिए, पटना में गर्दनी बाग में बीपीएससी सत्याग्रह चल रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, युवा वर्ग बिल्कुल मतलब निराश हो गया है। और इस बार बेरोजगारों ने मन बना लिया है कि हम लोग मुख्यमंत्री को ही बेरोजगार कर देंगे। तो पलटूराम कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। घबराहट में उनकी यात्रा निकले, प्रगति यात्रा से इससे होने वाला कुछ है नहीं। मैं तो इसको दुर्गति यात्रा कहता हूँ। अमिताभ जी, आपने कहा दही गोप रतलाल यादव के करीबी थे, ऐसे में उनकी हत्या करने की साजिश कौन कर सकता है? जैसे में उनकी आपने बताया कि साथी की भी हत्या की गई है, तो ऐसे में इन दोनों की हत्या करने की साजिश कौन कर सकता है? अब देखिए, ये प्रथम दृष्टिया जो कहते हैं ये तो वर्चस्व की लड़ाई लग रही है, गैंगवार वर्चस्व की लड़ाई। अब देखिए, बहुत चीज़ों को लेकर हत्या होती है। अब आप जब ज़मीन का कारोबार करते हैं तो करोड़ों का खेल खेलते हैं, लेकिन कई बार होता है कि जो 2 नंबर की कमाई होती है उसके बंटवारा पर आपको विवाद हो जाता है। आप कुछ ज़्यादा हिस्सा रख लेते हैं, अपने साथियों में कम बांटते हैं। तो अभी इस मतलब हत्या अभी लग रही है कि वर्चस्व की लड़ाई है, अपराधियों का आपसी ये संघर्ष लग रहा है। अभी देखिए, भी पुलिस का अनुसंधान हो रहा है। तो रतलाल यादव भी जमीन लुटवाने का काम करते हैं, जिस तरीके से आपने बताया। अब उनकी छवि तो है ही, कोई अच्छी छवि तो नहीं है रतलाल यादव की। रतलाल यादव की छवि तो है ही बाहुबली की छवि, दबंग की छवि। राजद ने भी समर्थन किया है। किसका किया? रतलाल यादव का। और रतलाल यादव तो उसके विधायक ही हैं। और इनको देखने के लिए, दही गोप को देखने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री भी गए थे। जी बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, जो कि बहुत शर्म की बात है जिस तरह से वो बयान दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत स्वाधीनता सेनानी को देखने गए हों। लेकिन बिहार है, जाति के नाम पर लोग कुछ कर देते हैं। अब एक यादव को गोली लगी है तो दूसरे यादव का धर्म है, जाकर देखना। बिल्कुल, एक यादव को गोली लगी है तो दूसरे यादव का धर्म है गोली लगना। ऐसे में चंद्रशेखर भी कल गए थे। यह बातें अमिताभ दास कहते हुए नजर आए थे। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने कई बड़ा खुलासा किया है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से दही गोप जो थे वो लगातार जो है कहीं ना कहीं जमीन लूटने का काम करते थे, अवैध कब्जा का काम था। और रतलाल यादव के देखिए काफी खास माने जाते हैं। फिलहाल कोमा में चले गए हैं, लाजरत है, देखने वाली बात यह होगी कब तक वो सुरक्षित बाहर निकल कर आते हैं कोमा से। लेकिन उनके साथी की हत्या कर दी गई है। फिलहाल क्या कुछ खबरें सामने निकल के आएगी, देखने वाली बात होगी। प्रशासन लगातार जो है जांच इसका कर रहा है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत